दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी परेशान करने वाली कत्ल की वह कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी कि कैसे हमारे दुख दर्द का भी फायदा उठाया जा सकता है। दोस्तों, आप इस महिला को जो आप देख रहे हो, यह मल्लिका साइनाइड नाम की भारत की वह महिला है जिसको सीरियल किलर के तौर पर फांसी की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, कैसे एक दर्जी की पत्नी ने चुटकी भर में इतने सारे लोगों को मार दिया और कैसे वह अपने सातवें कत्ल में पकड़ी जाती है, इस खूनी कहानी को पूरा जरूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी मेरा चैनल नया है और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो सके। दोस्तों, भारत के कर्नाटक में कगालीपुरा नाम की एक जगह पर केपमा नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसकी बाद में एक दर्जी के साथ शादी कर दी जाती है और यही वह केपमा थी जिसे बाद में मल्लिका साइनाइड के नाम से जाना गया। शादी के बाद के केपमा के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। केपमा के 3 बच्चे भी हो गए। पति दर्जी का काम करके जैसे तैसे घर चला रहा था। लेकिन दोस्तों, केपमा की शादी से पहले से यह ख्वाहिश थी कि उसके पास खूब सारा धन दौलत हो। वह राजा महाराजा की जिंदगी जीना चाहती थी। यह उसका सपना था और इसी सपना ने भारत की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। बचपन में माँ बाप की गरीबी के कारण केपमा अपना सपना पूरा नहीं कर पाई और शादी हुई तो एक दर्जी से जिसकी तनख्वाह से सिर्फ घर खर्चा ही चलाया जा सकता था। केपमा की ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया जा सकता था। यह बात केपमा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तो केपमा ने अपने पति को समझा बुझाकर एक नया बिजनेस करने की बात कही। उसका पति उसकी ख्वाहिशों को जानता था, तो उसने उसको नया काम शुरू करने की इजाजत दे दी। अब उसके दर्जी पति ने जितनी भी बचत कर रखी थी, वह सारी बचत चीट फंड के नए धंधे में लगा दी। लेकिन कुछ ही समय में इस काम में लगाए सारे पैसे डूब जाते हैं और काम पूरी तरह से बंद हो जाता है और दर्जी पति के द्वारा बचत किए गए सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं और इसी के चलते पति पत्नी के आपसी रिश्तों में झगड़ा होने लगता है। अब केपमा को लगा कि अगर वह अपने पति के साथ रहे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह ऐसे ही गरीबी में नहीं रहना चाहती थी और बच्चों को छोड़ने का फैसला कर लिया और एक दिन वह अपने बच्चों और पति को छोड़कर बेंगलुरु चली गई क्योंकि केपमा को शहरी जीवन बेहद पसंद था। अब केपमा अपने बच्चों और पति की बिना प्रवाह किए बेंगलुरु में रहने लगी। अब कई साल तक वह बेंगलुरु में नौकरानी का काम करती है, लेकिन उसके मन में पैसों की भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही थी और इस काम से वह संतुष्ट नहीं थी। तो फिर केपमा दुकानों पर काम करती करती दुकानें बदलती बदलती आखिर एक सुनार की दुकान में काम पर लग जाती है और वह दुकान बेंगलुरु की बहुत बड़ी सोनार की दुकान थी और उस सुनार की दुकान पर बड़े लोगों का आना जाना रहता था और सुनार की दुकान पर बड़े बड़े लोगों से जानकारी बना ली और वह उनके घर में काम करने पहुंच जाती है और इन पैसों वालों लोगों के घर में एक काम करके उनके धन को देखकर कि केपमा को अपने सपने पूरे होने का आभास होता है और इसी सोच ने उसे हैवान बना दिया। वह सोचती है कि यह सारे पैसे और सोना उसका हो तो क्या होगा और इसी लालच के चक्कर में केपमा ने अपना पहला क्राइम, अपना पहला जुर्म कर दिया। उसने एक सुनार के घर से चोरी कर ली, लेकिन वह पकड़ी जाती है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद में उसे 6 महीने की सजा सुनाई जाती है, लेकिन 6 महीने के बाद केपमा जेल से छूट जाती है और अब होती है दोस्तों इस खूनी कहानी की शुरुआत। केपमा उर्फ मल्लिका साइनाइड 1999 में जेल से छूटने के बाद इधर उधर मंदिरों में भटकती रहती है क्योंकि उसे अब कोई काम नहीं मिल रहा था और ना ही कहीं पर रहने की जगह, तो वह मंदिरों में रहने लगती है। और दोस्तों, जब यह मल्लिका साइनाइड मंदिरों में रहने लगी तो मंदिरों में जाकर मन्नत मांगने वाली महिलाओं को केपमा गौर से देखा करती थी और कोशिश करती थी कि महिलाएं मंदिर में आकर क्या क्या मन्नत मांगती है। और अब इसी सोच के साथ इस महिला ने फैसला किया कि वह मंदिर में आने वाली लाचार परेशान महिलाओं को अपना शिकार बनाएगी जो अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए मंदिर में चक्कर काट रही है। तो दोस्तों, अब केपमा 19 अक्टूबर 1999 को अपना पहला कत्ल किया। यह कत्ल था 30 साल की एक महिला ममता राजन का। ममता राजन के शादी को काफी साल हो गए थे मगर ममता राजन को कोई संतान नहीं हुआ था, तो ममता राजन संतान के उम्मीद में मंदिर आया करती थी। केपमा को ममता के बारे में सब पता था क्योंकि कई दिनों से केपमा ममता पर नजर रख रही थी। तो केपमा ने धीरे धीरे से ममता राजन से बात करनी शुरू कर दी और ममता राजन को तसल्ली दी कि तुम्हें बच्चा जरूर होगा,
तुम्हारी मन्नत जरूर सुनी जाएगी, लेकिन तुम्हारे इस मन्नत को पूरा करने के लिए तुम्हें एक स्पेशल पूजा करनी पड़ेगी। और इस पूजा में कुछ जरूरी बातें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर नहीं रखी तो पूजा सफल नहीं होगी। तुम्हें इस पूजा में महंगी साड़ी पहनकर आना पड़ेगा और अपने सभी महंगे गहने पहनकर आने पड़ेंगे, और इस पूजा के बारे में किसी से भी तुम कुछ भी नहीं बता सकती। दोस्तों, ममता राजन मां बनने के लिए बेकरार थी। ममता राजन मां बनने का सुख पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी, लेकिन उस बेचारी को नहीं पता था कि वह मौत की जाल में फंसे जा रही है। 19 अक्टूबर 1999 को ममता राजन कहे मुताबिक नई साड़ी पहनकर, अपने कीमती गहने पहनकर मंदिर के कोने में शांत जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर सिर्फ वह महिला और केपमा मौजूद थी। और अब केपमा पूजा प्रारंभ करती है। केपमा दिखावे के लिए कुछ तंत्र मंत्र पढ़ती है और केपमा एक लोटे में भरे पानी को ममता राजन को देकर उसे पीने को कहती है। ममता राजन पानी पी जाती है, लेकिन दोस्तों, पानी पीते ही ममता राजन की उसी स्थान पर मौत हो जाती है और मल्लिका साइनाइड ममता राजन के गहने पैसे सभी लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों, यह मौत का खेल यहीं पर रुकने वाला नहीं था। यह मौत का खेल जारी रहता है। इस पहले कत्ल के बाद इसी प्रकार से मल्लिका साइनाइड ने 6 और कत्ल किया, जिसमें दूसरा कत्ल 52 साल की एलिजाबेथ नामक महिला का था, जिनकी पोती 3 महीने से लापता थी, और यह महिला अपनी पोती मिलने की मन्नत मांगने मंदिर आई थी, जो मल्लिका साइनाइड के जाल में फंस गई। और तीसरा कत्ल था यह यशोधमा का, जो अपने बेटे की शादी की मन्नत मांगने मंदिर आई थी, और उसी की तरह इसके पानी में भी पोटेशियम साइनाइड मिलाया गया था। दोस्तों, यह पोटेशियम साइनाइड इतना खतरनाक जहर होता है कि इसको खाने की कुछ ही देर में व्यक्ति की मौत निश्चित है। और केपमा का नाम भी इसी जहर के नाम से मल्लिका साइनाइड रखा गया था। और मल्लिका साइनाइड को इस तरह साइनाइड के बारे में उस सुनार की दुकान से पता चला जिसमें मल्लिका साइनाइड ने काम किया था, क्योंकि दोस्तों, सोने की शुद्धि में ऐसे खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। चौथा कत्ल था 60 साल की अस्थमा पीड़ित मुनि अम्मा का, जो अपने अस्थमा रोग के ठीक होने की मन्नत मांगने मंदिर आई थी। पांचवा कत्ल था पिलामा का, और छठा कत्ल था नागमणि का, जिसको भी शादी के कई साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों, यही वह कत्ल था जिसके बाद केपमा साइनाइड को पकड़ लिया जाता है। 2006 में रेणुका नाम की एक महिला, जिसका पति दुबई रहा करता था, और उस औरत की मल्लिका साइनाइड से दोस्ती हो जाती है। और रेणुका अपनी परेशानी मल्लिका को बताती है, लेकिन मल्लिका ने उसकी दोस्ती का फायदा उठाकर रेणुका को भी मार दिया। लेकिन जब दुबई से रेणुका का पति भारत लौटता है, तब उसे शक होता है कि केपमा के साथ ही रेणुका रहा करती थी। रेणुका का पति के केपमा को पढ़कर पुलिस स्टेशन ले आता है और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देता है। और दोस्तों, जो पुलिस वालों ने जांच की तो पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि कर्नाटक और बेंगलुरु के आसपास एक महिला कत्ल पर कत्ल किया जा रही है, और उनको खबर तक नहीं है। और जो पुलिस ने सारे केस के पन्नों को पलटा तो पता चला यह सारे कत्ल पोटेशियम साइनाइड की वजह से हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इस मल्लिका साइनाइड ने 6 से 7 कत्ल के अलावा भी न जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें कोई सबूत ही नहीं मिले। मामला कोर्ट में जाता है और कर्नाटक में किसी महिला को पहली बार इतनी कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मल्लिका साइनाइड की इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है, यानी कि जब तक केपमा जिंदा है तब तक जेल में रहेगी। तो दोस्तों, यह थी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली मल्लिका साइनाइड की सच्ची कहानी, जिसके लालच ने न जाने कितनी भोली भाली लाचार महिलाओं का कत्ल करवा दिया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।